सेकेंड। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, आप चूंकि अभी सीट पे आके बैठे हैं सर, सुबह से चूंकि क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है और हमारे बहुत सारे ऑनरेबल स्पीकर बार बार कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है, वो प्रोविंसेस के पास चला गया है। सर दैट्स आई बिग टू पार्डन कि सर डिसएग्री, ये गलत बात है सर। क्लाइमेट चेंज फेडरल सब्जेक्ट है। सूबों के पास इन्वायरमेंट ज़रूर है लेकिन सर उनके पास क्लाइमेट चेंज नहीं है। सर यूएन के अंडर जो SDG 13 है क्लाइमेट एक्शन, वो सर फेडरल गवर्नमेंट ने ही डील करना है। अब सर जो मेरी अमेंडमेंट है यहाँ पे सर, मैं 14A में जो है सर मैं सब सेक्शन 3 लेकर आ रही हूँ। ना ही सर मैं ये कह रही हूँ कि हमें टैक्स कम करना चाहिए, ना ही मैं ये प्रपोज कर रही हूँ कि हमें टैक्स ज़्यादा करना चाहिए। मैं सर सिर्फ एडिशन करना चाह रही हूँ एक क्लॉज की, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सर जितने भी पाकिस्तान में इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में जिस वक्त बुरे हालात हैं कि सर मेरे लीडर इमरान खान के दौर में जो हमने क्लाइमेट एक्शन किया सर, उस वक्त पाकिस्तान नंबर 5th पे था वल्नरेबल कंट्रीज़ में, और सर लेकिन पाकिस्तान दुनिया में टॉप 5 ममालिक में आता था जो सर क्लाइमेट एक्शन लेते थे। हमारी पॉलिसीज़ सर ग्रीन पॉलिसीज़ थी। अभी सर मौजूदा हालात में बॉन्ड चैलेंज के मुताबिक पाकिस्तान क्लाइमेट रिस्क जो इंडेक्स है उस पर नंबर 1 पे है, लेकिन सर जो हमारी इस वक्त PDM की हुकूमत की जो सर इस वक्त क्लाइमेट एक्शन है, ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो एक एक्शन है सर, वो 198 ममालिक में पाकिस्तान का इस वक्त सर आखिरी नंबर है। इस कदर सर क्लाइमेट को निगलेक्ट किया गया है। तो सर मैं प्रपोज ये कर रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सर जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में, ग्रीन इनिशिएटिव्स में जो भी सर इन्वेस्ट करे, चाहे वो सर सोलर हो, विंड हो, ग्रीन बैटरीज हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सर उन सबको 10 ईयर्स की हमें इंसेंटिव दे के सर हमें ये करना चाहिए कि सर अगर वो 60% हमारे लोकल सर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करते हैं तो सर हमें उनको 10 साल के लिए टैक्स नेट में नहीं लेकर आना चाहिए। सर सेकेंड ये कि सुबह से बार बार ये बात हो रही है कि कार्बन लेवी जो है वो 2.5 जो है सर लग गई है रुपीस पर लीटर के लिहाज से, और ये आगे भी सर मज़ीद बढ़ेगी। सर मैं क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर थी 1992 के बाद। सर पहला क्लीन फ्यूल जो था यूरो 5 सर हमने इंपोर्ट किया। अभी सर अगर आप जाएं तो सर आपको हाई ऑक्टेन, इसी तरह सर यूरो 5 जो मिलेगा सर पाकिस्तान के पास वो क्लीन है ही नहीं। और सर जो आपकी व्हीकुलर एमिशन है सर, गाड़ियाँ, सर मिनिस्टर साहब बैठे हुए फाइनेंस मिनिस्टर, सर ये जिन गाड़ियों पे कार्बन एमिशंस लगाना चाहते हैं सर 2.5 या 2.5 रुपये जितना भी है सर, अगर ये डेरा गाजी खान में अलफरीद की बस के ऊपर और सरसदा में सर बटाबेर की बस के ऊपर बैठ जाए तो सर इनको पता लग जाएगा कि किस किस्म की पुरानी गाड़ियां हैं, कितना मुश्किल है सर। उनसे आप ये नहीं ले सकते, ये टैक्स नहीं कर सकते। सर आखिरी मेरी बात सर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। स्पीकर साहब सर सिर्फ 2 मेरे पॉइंट है सर। सेकंड मेरी सर ये क्लॉज 8 में 49 में सर मेरी ये इस वक्त अमेंडमेंट आई हुई है सर सेक्शन 6A में। ये सर गवर्नमेंट ने इस वक्त जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं ई-कॉमर्स में जो लोग सर ऑनलाइन बैठ के बिजनेस करते हैं उसको सर ये टैक्स नेट में लेकर आना चाहते हैं सर। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। सर आपके कारखाने बंद हैं, आपकी एग्रीकल्चर 0 पे चली गई है, आपकी 44% आबादी जो वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। अब सर ये यंगस्टर ने अगर अपने लिए कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया है तो सर आप अभी से उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं सर, ये बिल्कुल गलत है सर। उसकी सोच के ऊपर आप टैक्स लगाना चाहते हैं। और सर फाइनल बात, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बैठे हुए हैं और सर पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई है, अगर सर पीपल्स पार्टी के साथ सर इनके सारे वादे हो गए हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है, तो सर यहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब खड़े होकर कहें कि जो इन्होंने बेवाओं की 10% सर के 10 साल के बाद जो है उनको पेंशन नहीं मिलेगी, वो सर अगर उन्होंने ख़त्म किया है सर। ये ई-कॉमर्स पर अगर टैक्स उन्होंने ख़त्म कर दिया, अगर सोलर पैनल के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने इनसे कहा कि टैक्स ख़त्म कर दिया, तो सर फिर वज़ीर-ए-आज़म यहाँ खड़े होकर कहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें फाइनेंस बिल का तो हिस्सा है, कहें कि मैंने ये फाइनेंस बिल से निकाल दी है तब होगी, अदरवाइज सर ये सारी की सारी मुनाफकत होगी। शुक्रिया।